हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक, जिसका नाम है मैकबेथ। ये वीडियो आपकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है। स्टोरी नरेट करते समय इनमें जो भी इंपॉर्टेंट कोटेशंस है जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा आते हैं उसे भी सर्किल कर दूंगा। आप उसे याद करते चलेंगे कौन सा कोटेशन किसने कहा है। तो चलिए ट्रेजेडी को शुरू करते हैं। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आपको मैकबेथ के सभी कैरेक्टर्स के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे मैकबेथ में टोटल 24 कैरेक्टर्स है, इसमें 3 फीमेल कैरेक्टर और 21 मेल कैरेक्टर है। मैकबेथ एक 5 एक्ट का प्ले है, यानी टोटल 5 एक्ट इसमें है और ये पूरा सीन स्कॉटलैंड में सेट किया गया है। स्कॉटलैंड के किंग का नाम है किंग डंकन। किंग डंकन के 2 बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम मैल्कन और छोटे बेटे का नाम डोनाल्वेन है। इस कहानी का जो हीरो है वो खुद मैकबेथ है। मैकबेथ एक ब्रेव सोल्जर है और वो थेन ऑफ ग्लेमिस भी है, यानी ग्लेमिस का नवाब भी है। और मैकबेथ जो है एक स्कॉटिश जनरल भी है। उसी तरह से एक और ब्रेव सोल्जर है जिसका नाम है बैंको। बैंको और मैकबेथ दोनों फ्रेंड्स ही होते हैं। जब बैंको और मैकबेथ युद्ध से वापस लौट रहे होते हैं तो उन्हें 3 विचेस यानी 3 चुड़ैलें मिलती है। इन चुड़ैलों का जो हेड है उसका नाम हीकेट है। ये चुड़ैल जो है ये प्रोफेसी कुछ भविष्यवाणी करती है मैकबेथ के बारे में। मैकबेथ को पहली चुड़ैल कहती है थेन ऑफ ग्लेमिस, यानी ग्लेमिस का नवाब। दूसरी चुड़ैल जो होती है उसे थेन ऑफ कॉर्डोर की उपाधि देती है, कॉर्डोर का नवाब। और थर्ड विच जो है वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड बताते हैं, यानी मैकबेथ आगे जाके स्कॉटलैंड का महाराज बनेगा। इन चुड़ैलों की बात सच निकलती है। मैकबेथ थेन ऑफ ग्लेमिस से थेन ऑफ कॉर्डोर बन जाता है, लेकिन वो स्कॉटलैंड का किंग नहीं बन पाता है, क्योंकि किंग डंकन जो है वो अपने बेटे मैल्कन को किंग बनाने के बारे में ऐलान कर देता है, जिसके वजह से लेडी मैकबेथ जो है ये बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अपने हस्बैंड मैकबेथ को बहकाने लगता है कि वो किंग डंकन का मर्डर कर दे। आखिरकार मैकबेथ जो है वो अपने वाइफ लेडी मैकबेथ के बातों में आकर किंग डंकन का मर्डर कर ही देते। इस बात का शक हो जाता है मैकडफ को। मैकडफ को है थेन ऑफ फाइफे का नवाब है मैकडफ, और मैकबेथ ने डंकन का मर्डर किया, इस बात का शक मैकडफ को हो जाता है। मैकडफ का सहयोगी जो है उसका नाम है ओल्ड सीबार्ड, इसका एक बेटा है यंग सीबार्ड। मैकडफ का जो कज़न है उसका नाम है रॉस। अब मैकबेथ जो है वो किंग डंकन का हत्या कर देता है, तो इसका दोनों बेटा मैल्कम और डोनाल्वेन, एक मैल्कम इंग्लैंड भाग जाता है, डोनाल्वेन जो है वो आयरलैंड भाग जाता है। ये 3 विचेस जो है वो बैंको के बारे में भी प्रोफेसी भविष्यवाणी करते हैं कि बैंको तो किंग नहीं बनेगा, लेकिन बैंको का जो बेटा है फिलियंस ये ज़रूर किंग बनेगा। इसमें एक और छोटा सा कैरेक्टर है पोटर। पोटर जो है वो मैकबेथ का दरबारी है, यानी गेट कीपर है, और ये एक कॉमिक कैरेक्टर है, यानी इस पूरा प्ले में जो हंसी मजाक करता है, हंसी दिलाने का काम करता है, वो पोटर है। और एक और क्वेश्चन आता है कि इनवर्नेस क्या है। इनवर्नेस जो है वो मैकबेथ का महल है, कैसल। मैकबेथ का महल जो है वो इनवर्नेस में है। इनवर्नेस एक जगह। एक्ट 1 प्ले की शुरुआत बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक से होती है। तीनों चुड़ैल एक सुनसान टीले पर मिल रहे हैं जो कि अपने आप को द वियर्ड सिस्टर्स कहती है। इनमें से फर्स्ट विच कहती है व्हेन शैल वी 3 मीट अगेन, अब हम तीनों फिर कब मिलेंगे। सेकेंड विच कहती है इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन, हम तीनों फिर तब मिलेंगे जब बादलों की गड़गड़ाहट होगी, बिजली की चमक होगी और वर्षा होगी। फिर तीनों विचेस एक साथ कहती है फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, अर्थात जो अच्छा है वो हमारे लिए बुरा है और जो बुरा है वो हमारे लिए अच्छा है। होवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर, कोहरे का वातावरण है और गंदी हवाएं बह रही है। पहली विच कहती है कहाँ मिलेंगे। सेकेंड विच कहती है बंजर भूमि पर। थर्ड विच कहती है मैकबेथ से जब मिलेंगे। स्कॉटलैंड का राजा किंग डंकन है, जो कि एक वर्चुअस यानी गुणवान, काइंड हार्टेड यानी दयालु प्रवृत्ति के तथा 4 साइटेड किंग अर्थात दूर तक सोच रखने वाले राजा हैं। उन्होंने भरोसा करके मैकडोनाल्ड को थेन ऑफ कॉर्डोर अर्थात कॉर्डोर का नवाब बना दिया, लेकिन मैकडोनाल्ड की नज़र तो किंग डंकन की गद्दी पर थी। वो स्कॉटलैंड को हथियाने के लिए नॉर्वे और आयरलैंड की सेना के साथ स्कॉटलैंड पर हमला कर देते हैं। देखते ही देखते मैकडोनाल्ड की सेना स्कॉटलैंड के कई राज्यों में अपना कब्जा जमा लेते हैं। अब किंग डंकन की हार तय थी, कहीं से कोई रास्ता न था। तब किंग डंकन अपने सबसे भरोसेमंद सोल्जर मैकबेथ और बैंको को युद्ध में भेजते हैं। मैकबेथ एक ब्रेव सोल्जर है, स्कॉटिश का जनरल है, साथ ही साथ थेन ऑफ ग्लेमिस भी है तथा वो अपने देश स्कॉटलैंड को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बैंको भी एक स्कॉटिश जनरल है, एक ब्रेव सोल्जर है तथा अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब दोनों युद्ध में शामिल हो चुके हैं। मैकबेथ और बैंको बहादुरी से लड़ते हुए नॉर्वे और आयरलैंड की सैकड़ों सेना को मार गिराते हैं और थोड़ी ही समय बाद मैकबेथ स्कॉटलैंड के गद्दार
थेन ऑफ कॉरिडोर मैकडोनाल्ड के सिर को धड़ से अलग कर देता है। आखिरकार नॉर्वे और आयरलैंड हार जाते हैं, स्कॉटलैंड जीत जाता है। ये जीत उसे मैकबेथ और बेंको ने दिलाई है। किंग डंकन की गद्दी बच जाती है। वो दोनों से बहुत खुश हैं। उत्साह की तैयारी हो रही है और अब मैकबेथ और बेंको भी घोड़े पर सवार होकर वापस महल की ओर लौट रहे हैं। जंगल में तीनों चुड़ैलें बैठी हैं। उन्हें पता चल गया है कि मैकबेथ इसी रास्ते आ रहे हैं। वो मैकबेथ के रास्ता रोक लेती है। मैकबेथ और बेंको तीनों वियर्ड सिस्टर को देखकर थोड़े डर जाते हैं। तभी उनमें से फर्स्ट विच कहती है, मुबारक हो मैकबेथ, द थेन ऑफ ग्लेमिस। तभी मैकबेथ थोड़ा और घबरा जाता है कि इन्हें कैसे पता कि मैं ग्लेमिस का नवाब हूँ। तभी दूसरी विच कहती है, मुबारक हो मैकबेथ, द थेन ऑफ कॉरिडोर। तब मैकबेथ कहता है कि मेरे पिताजी एक छोटे से राज्य ग्लेमिस के नवाब थे और उनके मर जाने के बाद थेन ऑफ ग्लेमिस का पद मुझे मिला है। भला इतने बड़े राज्य कॉरिडोर का नवाब मैं कैसे बन सकता हूँ। थेन ऑफ कॉरिडोर तो मैकडोनाल्ड थे, जो कि एक गद्दार निकला जिसका सिर काटकर मैं अभी आ रहा हूँ। तभी थर्ड वियर्ड कहती है, मुबारक हो मैकबेथ, द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। मैकबेथ को ये सभी मजाक लग रहा है, लेकिन विचेस उसे बताती है कि ये एक भविष्यवाणी है जो कि ज़रूर सच होगी। ये विचेस बेंको से भी कहती है कि तुम तो राजा नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हारा संतान जरूर राजा बनेगा। यू विल बी फादर ऑफ नंबर ऑफ किंग्स, यानी तुम्हारे संतान के भी कई पीढ़ियाँ राजा बनेंगे। तब बेंको कहता है, इफ़ यू कैन लुक इनटू द सीड्स ऑफ टाइम एंड से विच ग्रेन विल ग्रो और विच विल नॉट। अगर तुम भविष्य के बीज को देख सकते हो तो बताओ कौन सा बीज बढ़ेगा और कौन सा नहीं। तभी एक सिपाही आकर बताता है कि किंग डंकन ने मैकबेथ को थेन ऑफ कॉरिडोर बना दिया। भविष्यवाणी सत्य हुई। मैकबेथ की खुशी का ठिकाना न रहा। तभी बेंको कहता है, क्या चुड़ैलें भी सत्य बोलती है। अब बेंको को भी थोड़ी उम्मीद जगी कि उसका बेटा फ्लियंस आगे चलकर जरूर राजा बनेगा। मैकबेथ तुरंत अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को पत्र लिखकर सब कुछ बता देती है। पत्र पाकर वो भी अब रानी बनने के सपने सजोने लगे। अब मैकबेथ और बेंको किंग डंकन के दरबार में पहुंचते हैं। डंकन दोनों का स्वागत गर्मजोशी से करते हैं। दोनों डंकन की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। डंकन बेंको को गले लगा लेते हैं। डंकन दुखी था कि उसने मैकडोनाल्ड पर भरोसा करके उसे थेन ऑफ कॉरिडोर बनाया था, लेकिन वो तो एक गद्दार निकला। शायद डंकन सभी के दिलों का बात कह जाता है कि जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, कभी कभी वो हमारे लिए बाधा बन जाता है। द लव डेट फॉलोज अस समटाइम्स इन आवर ट्रेवल। देयर इज़ नो आर्ट टू फाइंड माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस। अर्थात मेरे पास ऐसी कोई कला नहीं है जिससे मैं फेस देखकर ये बता पाऊँ कि कौन वफादार है और कौन गद्दार। तब मैकबेथ कहता है, आवर ड्यूटीज़ आर टू योर थ्रोन, स्टेट्स एंड चिल्ड्रेन एंड सर्वेंट्स। मेरा कर्तव्य आपके सिंहासन, आपके राज्य, आपके बच्चों और आपके नौकरों के प्रति है। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे लेडी मैकबेथ के पास इनवर्नेस लौटना पड़ेगा। किंग डंकन कहता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें सम्मानित करूंगा। मैकबेथ बहुत खुश था कि किंग डंकन जैसा प्रतिभाशाली राजा मेरे घर आने वाले हैं। मैकबेथ सभी बातों को लेडी मैकबेथ को बताते हैं। लेडी मैकबेथ बहुत खुश है। उसे लगता है कि विचेस की भविष्यवाणी जरूर सत्य होगी। किंग डंकन मैकबेथ को जरूर राजा बनाने के बारे में सोच रहे होंगे, तभी वो यहाँ आकर उसे सम्मानित करना चाहते हैं। किंग डंकन इनवर्नेस पहुँचता है। लेडी मैकबेथ उसका गर्मजोशी से स्वागत करती है। किंग डंकन कहता है, शुक्रिया लेडी मैकबेथ, तुम बहुत दयालु हो, और उसे उपहार भी देता है। पूरे महल में जश्न का माहौल है। पोटर, जो कि एक ड्रंकन डोरमैन है, सबको खूब हंसाता है। तभी किंग डंकन ऐलान करते हैं कि थेन ऑफ कॉरिडोर की उपाधि जो अब तक मैकडोनाल्ड के पास थी, अब वो मैकबेथ को दे रहे हैं, और वो अपने बड़े बेटे मैल्कम को कम्बरलैंड का प्रिंस बना रहे हैं, और साथ ही साथ अपना उत्तराधिकारी भी। लेडी मैकबेथ का होश उड़ जाता है। उसे उम्मीद था कि मैकबेथ राजा बनने के योग्य है तो राजा वही बनेगा, लेकिन वो भूल चुकी थी कि राजा का बेटा ही राजा बनता है। अब लेडी मैकबेथ सोच रही कि अगर चुड़ैलों की भविष्यवाणी पूरी करनी है तो डंकन को मरना पड़ेगा। लेकिन मैकबेथ कहता है, इफ़ चांस विल हैव मी किंग, वाई चांस में हैव क्रॉन मी विदाउट माई एस्टर। अगर भाग्य में मेरा राजा बनना लिखा है तो मैं बेकार में एफर्ट्स क्यों लगाऊं। लेडी मैकबेथ कहती है, आई फियर दाई नेचर, इट इज़ टू फुल ऑफ मिल्क ऑफ ह्यूमन नेचर। मैं तुम्हारे नेचर से डरती हूँ। तुम तो इतने अच्छे हो कि किसी को मार नहीं सकते, फिर तुम राजा कैसे बनोगे। अब मैकबेथ सोच में पड़ गया, वो अपने घर आए मेहमान को कैसे मार सकता है, खास करके डंकन जैसे गुणवान राजा को तो बिल्कुल नहीं मार सकता। तब लेडी मैकबेथ कहती है कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। लुक लाइक इनोसेंट फ्लावर बट बी लाइक द सरपेंट अंडर इट। बिल्कुल मासूम फूल की तरह व्यवहार करो और इसमें छुपे हुए सांप की तरह प्रहार करो।
मैकबेथ कहता है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब लेडी मैकबेथ गुस्से से कहती है, तुम तो नामर्द हो बिल्कुल। अनसेक्स मी हियर, फिल मी विद द डायरेक्ट क्रूएलिटी। काश मैं लड़की ना होती तो मैं क्रूरता से भरी होती और मैं राजा का सिर धड़ से अलग कर देती। तब मैकबेथ कहता है, आई डेयर डू ऑल दैट बिकम्स अ मैन, हु डेयर्स डू मोर इज नन। मैं अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं उतना नहीं गिर सकता जिससे मेरे अंदर की मानवता ही समाप्त हो जाए। लेकिन लेडी मैकबेथ अपनी जिद पर अड़ी रही और आखिरकार मैकबेथ को डंकन को मारने के लिए तैयार कर ली। लेडी मैकबेथ दोनों गार्ड्स को खूब शराब पिलाती है। आधी रात को जब किंग डंकन गहरी नींद में होता है, मैकबेथ चुपके से उसके कमरे में घुस जाता है और एक खंजर से उसका गला काट देता है। फिर खून से सना हुआ हाथ लेकर लेडी मैकबेथ के पास आता है। लेडी मैकबेथ कहती है, पानी की कुछ बूंदें तुम्हारे हाथों पर लगी खून को मिटा सकता है। द लिटिल वाटर कैन क्लियर अस ऑफ दिस डीड। तब मैकबेथ कहता है, नेपच्यून जो कि एक समुद्र देवता है, उसके सागर का सारा पानी भी इस दाग को नहीं मिटा सकता, बल्कि असीम सागर भी मेरे हाथों के खून से लाल हो जाएगा। विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशन वॉश द ब्लड द मल्टीट्यूशनल सी इन कार्नाडाइन। अब आगे का काम लेडी मैकबेथ संभालती है। मैकबेथ के हाथों से खंजर को लेकर नशे में धुत दोनों गार्ड्स के हाथों में पकड़ा देती है और उसके कपड़ों में खून के धब्बे लगा देती है ताकि उन्हें दोषी बनाया जा सके, और अपने पति को कपड़े बदल लेने को कहती है। सुबह होती ही मैकडफ, जो कि फाइफे का नवाब है, महल पहुंच जाता है। मैकडफ मैकबेथ से कहता है कि महाराज ने मुझे सुबह जल्दी उठाने को कहा है। तब मैकबेथ मैकडफ को डंकन के कमरे में ले जाता है। जब दोनों कमरे में पहुंचता है तो वहां खून से सनी हुई डंकन के लाश को पाता है। मैकबेथ नहीं चाहता है कि किसी को इस बात का शक हो, इसलिए वो दिखावा करने लगता है। मैकबेथ कहता है, देयर इज़ नथिंग सीरियस इन मोर्टेलिटी, ऑल इज़ बट ट्वाइस। इस खत्म हो जाने वाली ज़िंदगी में कुछ भी सीरियस नहीं है। सब कुछ तो है मेरे पास, लेकिन कुछ भी। और तभी सभी की निगाह नशे में सो रहे दोनों गार्ड्स पर पड़ती है। उनके हाथों में खंजर है और उनके कपड़ों पर डंकन का खून लगा है। मैकबेथ गुस्से में आकर दोनों गार्ड्स की आंखें खुलने से पहले ही सदा के लिए उनकी आंखें बंद कर देता है और कहता है, डंकन इन हिज ग्रेव आफ्टर लाइफ्स फिटफुल फीवर ही स्लीप्स वेल। डंकन जीवन के सभी विविधताओं का सामना करते हुए आज अपने कब्र में आराम से सो रहा है। डंकन के मृत्यु की खबर उनके दोनों बेटे को मिली। उनकी तो मानो दुनिया ही पलट गई। छोटा बेटा डोनाल्ड अपने भाई से कहता है, देयर इज़ अ डेजर्ट इन पीपुल्स स्माइल, कि यहाँ तो लोगों के मुस्कान में भी खंजर छुपा है। द नियर इन ब्लड द नियरर ब्लडी, जो जितने अपने हैं उतने ही खून के प्यासे हैं। बड़ा भाई मैल्कम कहता है कि ये जरूर उस लेडी मैकबेथ का काम होगा। सी इज़ ए फिंड लाइक क्वीन, वो औरत की शक्ल में एक दुष्ट है। दोनों भाई बहुत डरा हुआ है। उसे लगता है कि उसके पिता की हत्या में सब मिले हुए हैं और कहीं ऐसा ना हो कि वे लोग हमें भी मार डालें। इसलिए बड़ा भाई मैल्कम इंग्लैंड भाग जाता है, जो जहाँ का राजा सीवार्ड उसका सहयोगी है, तथा छोटा भाई डोनाल्ड आयरलैंड भाग जाता है। तब मैकडफ को मैकबेथ पे शक हो जाता है। किंग डंकन के मरने के बाद दूसरा कोई भी राजा बनने के योग्य न था। तब मैकबेथ आसानी से स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है। एक्ट 3। हीकेट, जो कि विचेस की रानी है, वो बहुत गुस्सा है क्योंकि विचेस बिना हीकेट के परमिशन के मैकबेथ से मिली है। हीकेट तीनों चुड़ैलों को कहती है कि तुम मैकबेथ को झूठा विजन दिखाओ कि उसका सिंहासन खतरे में है। तीनों चुड़ैलें ऐसा ही करती है। मैकबेथ इन बातों को लेडी मैकबेथ को बताता है। तब लेडी मैकबेथ कहती है कि चुड़ैलों की सारी भविष्यवाणियाँ सत्य हुई है। इसका मतलब ये है कि बैंको का बेटा फिलियंस भी ज़रूर अगला राजा बनेगा। इसलिए अगर हमें किसी से खतरा है तो वो सिर्फ बैंको और उसके बेटे से है। इसलिए अब हमें उन्हें भी मारना पड़ेगा। मैकबेथ मना कर देता है। तब उसकी पत्नी कहती है कि तुम तो राजा की ज़िंदगी गुजार लोगे, लेकिन तुम चाहते हो कि हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें खाएं। तब मैकबेथ तैयार हो जाता है। मैकबेथ बैंको को रात में डिनर पे बुलाता है। तब बैंको कहता है, महाराज की आज्ञा सराखों पर। वैसे तो मैं आज शाम को किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन रात होने से पहले लौट आऊँगा। मैकबेथ पूछता है, साथ में कौन जा रहा है? बैंको बोलता है, मेरा बेटा फिलियंस जा रहा है। अब मैकबेथ ग्रुप ऑफ मर्डर्स को हायर करता है और दोनों को ख़त्म करने का आज्ञा देता है। जब बैंको और उसका बेटा फिलियंस जंगल से गुजर रहा होता है, तभी ग्रुप ऑफ मर्डर्स उन पर अटैक करते हैं, जिसमें बैंको तो मर जाता है, लेकिन उसका बेटा फिलियंस किसी तरह बच जाता है। खबर सुनकर मैकबेथ बहुत नाराज़ होता है क्योंकि उसकी असली खतरा तो फिलियंस ही था। बैंको की हत्या की खबर सुनने के बाद मैकडफ का शक यकीन में बदल जाता है। रात के शाही दावत में मैकबेथ को बैंको का भूत दिखता है।
वो देखता है कि बैंको का भूत उसके सामने वाले चेयर पर बैठा है। मैकबेथ बैंको बैंको चिल्लाता है। सभी का ध्यान मैकबेथ की ओर हो जाता है। फिर लेडी मैकबेथ आगे का कमान संभालती है। किसी को शक ना हो जाए कि उन्होंने ही बैंको की हत्या करवाया है, इसीलिए वो सबको अच्छे से समझा देती है कि मैकबेथ नशे में है। एक तो वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ है, दूसरी उसकी तबीयत खराब है। मैकडफ इंग्लैंड भाग जाता है और वहाँ जाकर मैल्कन को सब कुछ बता देता है कि स्कॉटलैंड में क्या चल रहा है, कैसे मैकबेथ सबको मारता जा रहा है, यहाँ तक कि बैंको और किंग डंकन की हत्या भी उसी ने की। पहले तो मैल्कन को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता है। उन्हें लगता है मैकडफ झूठ बोल रहा है, ये ज़रूर मैकबेथ का जासूस है और यहाँ जासूसी करने आया है। लेकिन बाद में उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। एक्ट 4। तीनों चुड़ैलें किसी हांडी में कोई पेय पदार्थ को उबाल रही है और बार बार कहती है डबल डबल एंड कंडेल डबल, फायर बर्न एंड कंडेल बबल, अर्थात अपने मेहनत को दुगना दुगना तिगना कर दो। जितना ज़्यादा फायर बर्न होगा उतना ज़्यादा ये पेय पदार्थ उबलेगा। पूरे एक्ट में ये चुड़ैलें 4 बार देखने को मिलती है। तब मैकबेथ वहाँ पहुँचता है और उनसे पूछता है कि मेरे सिंहासन को किनसे खतरा है। तब चुड़ैलें कहती है कि तुम्हें जवाब मुझसे चाहिए या मेरे गुरुओं से। तब मैकबेथ चौंक जाता है, क्या तुम्हारे गुरु? तब उनके सामने से एक कटा हुआ सिर आता है, फिर एक धड़ आता है, फिर एक छोटा सा बच्चा आता है और एक विजन दिखाई देता है जिसमें बैंको और उनके पीछे 7 आत्माएं होती हैं। ये आत्माएं बैंको की संतानें हैं, बैंको की पीढ़ियां हैं जो कि आगे चलकर स्कॉटलैंड पर राज करने वाले हैं। तब मैकबेथ पूछता है कि क्या मेरे जान को किसी से खतरा है? तब पहली चुड़ैल कहती है कि तुम्हें मैकडफ से सावधान रहना चाहिए। दूसरी चुड़ैल कहती है तुम्हारी मौत तब तक नहीं होगी जब तक विरनम का जंगल खुद चलकर तुम्हारे पास ना आ जाए। मैकबेथ बहुत खुश हो जाता है। वो सोचता है कि वो मर नहीं सकता क्योंकि जंगल खुद चलकर उसके पास भला कैसे आएगा। तभी तीसरी चुड़ैल कहती है स्त्री के पेट से जन्मा कोई भी इंसान तुझे नहीं मार सकता। अब मैकबेथ समझ चुका है कि उसे कोई नहीं मार सकता क्योंकि हर एक शख्स स्त्री की पेट से ही जन्म लेता है। मैकबेथ को पता चलता है कि मैकडफ मैल्कन से मिलकर साजिश कर रहा है। तब मैकबेथ मर्डरर्स को भेजता है और मैकडफ की वाइफ लेडी मैकडफ और उसका बेटा द बॉय की हत्या करवा देता है। पत्नी और बेटे की हत्या की खबर जब मैकडफ को मिलता है तो वो गुस्से में आकर प्रतिज्ञा ले लेता है कि वो मैकबेथ के सिर को काटकर अपने बीवी लेडी मैकडफ और अपने बेटे द बॉय के मौत का बदला लेगा। तब मैल्कम मैकडफ और इंग्लैंड का राजा सीवार्ड एक साथ मैकबेथ से युद्ध लड़ने का प्लान बनाने लगे। एक्ट 5। लेडी मैकबेथ को अपनी गुनाहों का एहसास हो गया। वो गिल्ट और मैडनेस की शिकार हो गई। वो अपनी दिमागी संतुलन खो दी और बीमार रहने लगी। उसे नींद में चलने की आदत हो गई है। हर समय यहाँ तक कि नींद में भी अपने हाथों को मलती रहती है। उसे लगता है कि डंकन का खून अभी तक उसके हाथों पर लगा है। वो कहती है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन माई हैंड, कि अरब का सारा इत्र भी मेरे हाथों पे लगी खून की इस बदबू को नहीं मिटा सकता है। वो कहती है मैकडफ का भी एक परिवार था जो कि अब नहीं रहा। बैंकों को भी हमने मरवा डाला। इन कामों में मैकबेथ जितना दोषी है उससे कई ज़्यादा मैं दोषी हूँ। कई डॉक्टर्स बदले गए लेकिन उसका कोई फ़ायदा न था। लेडी मैकबेथ की हालत और ख़राब होती चली गई। मैकबेथ के पूछने पर डॉक्टर्स ने बताया कि लेडी मैकबेथ शारीरिक तौर पर नहीं बल्कि मानसिक तौर पर बीमार है, जिसका उनके पास कोई इलाज नहीं है। अब मैकबेथ भी दुखी रहने लगा। वो कहता है आउट ब्रीफ कैंडल, लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शैडो। जीवन तो बस एक चलती फिरती परछाई है। ये उस कैंडल की तरह है जो मात्र बुझने से पहले एक बार तेज़ी से चमकता है। अब मैकबेथ दंसी नींद में रह रहा है। मैकबेथ पर हमला करने का ये बिल्कुल सही मौका है। मैल्कम मैकडफ और सीवार्ड उनकी सेना विरनम के जंगलों में छुपा हुआ है। मैल्कम अपनी सेना से कहता है कि तुम सभी अपने शरीर को वृक्षों की डालियां और पत्तों से ढक लो ताकि दुश्मन हमारी ताकत का अंदाज़ा न लगा पाए। सभी सेना वृक्षों की डालियां को तोड़ लेता है और पत्तों को भी अपने शरीर पर लगा लेता है। डंसीनेन की ओर जब ये सेना बढ़ता है तब मैकबेथ रॉस से पूछता है कि ये कौन सा जंगल है जो हमारी ओर आ रहा है। तब रॉस बताता है कि यह विरनम का वुड है। ऐसा लगता है कि मानो विरनम की जंगल खुद चलकर हमारी ओर आ रहे हैं। मैकबेथ समझ जाता है। उसे चुड़ैलों की भविष्यवाणी याद आ जाती है। वो तुरंत अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करने लगते हैं। अब दोनों सेना युद्ध में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मैकबेथ एक बहादुर राजा है। वो युद्ध में बहादुरी से लड़ते हुए कई दुश्मन सैनिकों को मार गिराते हैं। तभी एक सैनिक बताता है लेडी मैकबेथ अब इस दुनिया में नहीं रही। मैकबेथ अंदर से टूट जाता है।
ये सब वो उन्हीं के लिए तो कर रहा था। लेडी मैकबेथ के बिना ये राज सिंहासन मैकबेथ के किसी काम का न था। अब मैकबेथ की जीने की इच्छा सच में समाप्त हो चुकी थी। वो कहता है, लाइफ इज़ ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट। जिंदगी तो मूर्खों द्वारा कही गई मात्र एक झूठ है। तब मैकडफ मैकबेथ को युद्ध के लिए ललकारता है। दोनों के बीच काफ़ी देर तक लड़ाई चलती है। आखिरकार मैकबेथ का तलवार मैकडफ के गर्दन पर होता है। मैकबेथ मैकडफ से कहता है कि मुझे स्त्री के पेट से जन्मा कोई भी इंसान नहीं मार सकता। तब मैकडफ बताता है कि मैं ही हूँ वो इंसान। मैं तो समय से पहले अपने माँ के पेट को चीर कर बाहर आया हूँ, यानी मैं एक सिजेरियन चाइल्ड हूँ, मेरा जन्म नेचुरल नहीं है। तब मैकबेथ नर्म पड़ जाता है और मौका पाकर मैकडफ मैकबेथ के सिर को धड़ से अलग कर देता है। फिर उसके सिर को तलवार के नोक पर रखकर मैल्कम को गिफ्ट कर देता है। फिर मैल्कम स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है। चुड़ैलों की सभी भविष्यवाणियाँ सत्य साबित हुई। मैल्कम के बाद बैंकों की 7 पीढ़ियाँ स्कॉटलैंड पर राज किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को करेंगे। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव लर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।